ये 22 नंबर प्रश्न सेट जे का है, मैट्रिक का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन जो पूछा गया है वो 1 नंबर में डाला गया है, लेकिन अगर इसे हम बनाना चाहेंगे तो 5 नंबर का वाला बनता है, लेकिन 1 नंबर का क्वेश्चन डाला गया। हम इसे नॉर्मल ढंग से सोल्व करना शुरू करते हैं। देखिए इसमें बताया गया है कि इस पॉइंट का बिंदु जो कितना सर, 0 0, दूसरा पॉइंट कितना 0 0, अगला कितना सर, तो 24 और 0। आपसे पूछ क्या रहा है कि इस त्रिभुज का परिमिति बताइए। आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का परिमिति क्या होता है सर, तो किसी भी त्रिभुज का जो परिमिति होता है वो उसका तीनों भुजाओं का योग होता है। देखिए हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी। इस बिंदु को हम 0 0 मान के चलते हैं, तो अगला जो कोऑर्डिनेट बोल रहा है सर वो 0 और 7 है। आप जानते हैं कि ऊपर जो होता है वो बाई एक्सिस होता है और नीचे जो होता है वो कितना एक्सिस होता है, एक्स होता है। तो 0 है सर, तो 0 ये वाला हो गया सर। अगर ये पूछेगा सर तो बाई का मतलब 7 यूनिट ये वाला। अगर 0 0 लेते हैं सर तो ये बिंदु हो गया सर, इसका मतलब ये वाला पॉइंट 0 और 7 हो गया। अगला पॉइंट पे चलते हैं सर, तो इस पॉइंट में चलेंगे तो 24 और 0 हो जाएगा। ये वैल्यू कितना हो जाएगा सर, तो x का वैल्यू 24 हो गया। आप पहले से जानते हैं किसी त्रिभुज में 7 अगर 24 होता है तो ट्रिपलेट के हिसाब से 7 होता है, 24 होता है, तो अगला ट्रिपलेट के हिसाब से कितना होता है, 25। इसीलिए इसका आंसर कितना होगा, 25 हो जाता। आपसे पूछा क्या सर, ये h का मान 25 आ गया। आपसे पूछ रहा है सर इसका परिमिति बताइए। तो परिमिति के लिए आप लोग को पहले से पता होता है कि हम परिमिति के लिए क्या करते हैं, तो परिमिति के लिए हमें क्या करना होगा, तीनों को जोड़ देना होगा। तो 7 + 24 + 25 जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है सर, तो 7 + 24 + 25 जोड़ते हैं 5 4 9 9 6 15 1 16 के 6 अर्थात 56 आता है। इसलिए इसका आंसर डी होगा।